तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जो कि इस बात पे है कि क्या होता अगर सभी टाइमलाइंस मर्ज हो जाती मेन टाइमलाइन से। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस स्टोरी के बारे में कि ये स्टोरी आखिर होने कैसी वाली है। तो इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि मेन टाइमलाइन में कोई ऐसा बीइंग अटैक कर देगा जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन फैल जाएगा, जिसको कि रोकने के लिए गोकू को पास्ट में जाना पड़ेगा और उसे रोकना पड़ेगा। और गोकू ये कर भी लेता है, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से सभी टाइमलाइंस आपस में मर्ज हो जाती हैं और दूसरे टाइमलाइन के बीइंग्स भी आ जाते हैं मेन टाइमलाइन पे हमला करने के लिए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है उस पॉइंट से जब ट्रंक्स आया होता है बच करके गोकू ब्लैक से मेन टाइमलाइन में मदद मांगने के लिए। लेकिन मेन टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा होते हैं वीरस के प्लेनेट पे और गोहान होता है अर्थ पे, लेकिन उसके पास उसकी बीस्ट फॉर्म नहीं होती। तो ट्रंक्स बहुत ज्यादा जख्मी होता है तो बुल्मा उसको लिटाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे वापस से क्यों आए हो। ट्रंक्स बताता है कि मेरी टाइमलाइन में बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, ब्लैक ने हमला कर दिया हमारी टाइमलाइन पे और हमारी पूरी अर्थ को खत्म कर दिया उसने, और जितने बचे हुए लोग हैं वो उन्हें भी खोज करके मार रहा है। मैं इस टाइमलाइन में मदद मांगने आया हूँ। बुल्मा कहती है लेकिन गोकू और वेजिटा तो वीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए हैं। ट्रंक्स कहता है कि वो जहाँ पे भी हैं आप जल्दी से उन्हें यहाँ बुलाइए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी मेरे टाइमलाइन में। अगर ब्लैक को वक्त रहते नहीं रोका गया तो वो हमारी पूरी टाइमलाइन खत्म कर देगा। और यही बोलते ही वहाँ पे गोकू ब्लैक आ जाता है। ट्रंक्स कहता है कि यही है वो, लेकिन वो इस टाइमलाइन में कैसे आ गया। बुल्मा विश से कहती है कि तुम गोकू और वेजिटा को लेकर के जल्दी अर्थ पे आओ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। अगर गोकू और वेजिटा यहाँ पे वक्त पे नहीं आए तो हो सकता है कि पूरी अर्थ ही तबाह हो जाए। बुल्मा ट्रंक्स से कहती है कि तुम इस टाइम मशीन को लेकर के यहाँ से चले जाओ। ट्रंक्स कहता है लेकिन ब्लैक आपको खत्म कर देगा। बुल्मा कहती है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, वेजिटा और गोकू कभी भी यहाँ आते होंगे, लेकिन तुम इस टाइम मशीन को बचाओ क्योंकि अगर ये टाइम मशीन तबाह हो गई तो तुम वापस नहीं जा पाओगे अपनी टाइमलाइन में। जिसके बाद ट्रंक्स अपनी टाइम मशीन लेकर के कहीं चला जाता है और गोकू ब्लैक देखता है कि इस अर्थ पे कितने सारे मॉर्टल्स हैं, इसीलिए गोकू ब्लैक पूरी अर्थ को ही तबाह कर देता है। जिसके बाद गोकू ब्लैक भी अपनी टाइमलाइन में वापस चला जाता है। जब गोकू वेजिटा और विश वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। गोकू विश से कहता है कि हमने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी, विश तुम टाइम रिवाइंड क्यों नहीं करते। जिसके बाद विश टाइम रिवाइंड करता है, लेकिन अर्थ 3 मिनट से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और विश केवल 3 मिनट तक ही टाइम रिवाइंड कर सकता था। विश गोकू से कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये अर्थ 3 मिनट से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मैं केवल 3 मिनट तक टाइम रिवाइंड कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है कि खैकरॉट ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि अगर तुम मुझे देख करके वीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने नहीं आते तो हो सकता था अर्थ बच जाती। लेकिन गोकू कहता है ऐसे तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए ना, अगर तुम्हें इतनी ही परवाह थी अपने अर्थ की। तो गोकू और वेजिटा के बीच में लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है, लेकिन उसी समय वहाँ पे ट्रंक्स आ जाता है अपनी टाइम मशीन लेकर के। ट्रंक्स गोकू और वेजिटा को रोकता है और कहता है कि ये सब जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। मैं अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए इस टाइमलाइन में मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे ब्लैक भी यहाँ पे आ जाएगा और उसी ने ये तबाही मचाई है। वेजिटा कहता है लेकिन जब वो हमला कर रहा था तो तुम कहाँ पे थे। ट्रंक्स कहता है कि मैंने टाइम मशीन बचाने के लिए मैं वहां से भाग गया। वेजिटा कहता है कि अगर तुम सच में मेरे बेटे होते तो तुम लड़ाई करते, ना कि भाग जाते कायर की तरह। अगर मैं वहां से ना भागता तो ये टाइम मशीन तबाह हो जाती, जिसके बाद ना मैं अपनी टाइमलाइन में जा पाता और ना इस अर्थ को दोबारा बचाया जा सकता था। गोकू कहता है कि इस अर्थ को अभी बचाया जा सकता है। ट्रंक्स कहता है बिल्कुल बचाया जा सकता है, अगर हम सब इस टाइम मशीन में बैठ करके उस पॉइंट पे जाएं जब ब्लैक इस अर्थ पे आया था, तब हम उसे रोक सकते हैं अर्थ को तबाह करने से। गोकू कहता है तो हम बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जल्दी से इसमें बैठ करके पास्ट में जाते हैं और अर्थ को बचाते हैं तबाह होने से। लेकिन ये चीज विश करने से मना कर देता है। विश कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं। गोकू कहता है कि उस चीज से हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, लेकिन मैं अर्थ को तबाह ऐसे नहीं होने दे सकता हूँ। विश कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तबाह कर देता हूँ इस टाइम मशीन को ताकि तुम लोग जा ही ना पाओ। लेकिन जब विश तबाह करने जा रहा होता है टाइम मशीन को, तभी ट्रंक्स उसको डिस्टर्ब कर देता है और गोकू वेजिटा तुरंत टाइम मशीन में बैठ करके पास्ट में चले जाते हैं। बुल्मा देखती है कि सामने एक टाइम मशीन आई है और उसमें से गोकू और वेजिटा निकलते हैं और उसी समय वहाँ पे गोकू ब्लैक भी आ जाता है। वेजिटा कहता है कि खैकरॉट ये तो तुम ही हो, क्या तुम ही ट्रंक्स की टाइमलाइन में विलेन हो। गोकू कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, ये बात तो ट्रंक्स ही बता सकता है ना।
लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको सबक सिखा के आता हूँ। वेजिटा कहता है कि तुम रहने दो कैकारोट, इससे मैं निपटता हूँ, आखिर मुझे भी कैकारोट को मारने का सुख मिल जाएगा। गोकू वेजिटा से कहता है तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम तो हरा ही दोगे इसको। और जब वो वेजिटा की तरफ देखता है तो वेजिटा ऑलरेडी गोकू ब्लैक को हरा चुका था। अब अर्थ तो बच गई, लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो ये कि जैसे ही गोकू ब्लैक वापस जाता है अपनी टाइमलाइन में, तभी वहाँ पे व्हील्स, ट्रंक्स और बीरस आते हैं। गोकू कहता है कि टाइम मशीन तो हमारे पास है, लेकिन तुम लोग पास्ट में कैसे आ पाए। व्हील्स कहता है मैं इसी कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा था। तुम लोगों के पास्ट में आकर के हिस्ट्री चेंज करने की वजह से हमारे स्पेस टाइम में एक लूप होल क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी बीइंग पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है। इवन दूसरे टाइमलाइन के बीइंग भी हमारी टाइमलाइन में आ सकते हैं हमला करने के लिए। तभी वहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। जेनो कहता है कि ये किसने हमारे टाइमलाइन में लूप होल क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। व्हील्स कहता है कि लॉर्ड जेनो, ये सब इन मॉडल्स की वजह से हुआ है। इन्होंने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से टाइमलाइन में एक लूप होल क्रिएट हो गया है। जेनो पूछता है व्हील्स से कि इन्होंने क्या चेंजमेंट किया है हिस्ट्री में, तो व्हील्स बताता है कि इन्होंने अपने प्लेनेट को बचाया है। जेनो कहता है कि तुमने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया है। गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो, मुझे माफ करिए मेरी गलती के लिए, लेकिन क्या इस चीज को सही नहीं किया जा सकता। जेनो कहता है कि इस चीज को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये चीज ठीक नहीं होती तब तक हमारा टाइमलाइन वर्नरेबल पोजीशन पे है। कोई भी बीइंग किसी भी टाइमलाइन से आ करके हमारी टाइमलाइन पे हमला कर सकता है और इस पूरे मल्टीवर्स को तबाह करके रख सकता है। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। लेकिन जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के जाने के बाद वहां पे एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से कि गोकू, ब्लैक और जामासु निकलते हैं। और ये केवल यूनिवर्स 7 में ही नहीं होता, बल्कि सभी यूनिवर्सेस में ऐसा होता है। सभी यूनिवर्सेस में एक पोर्टल खुलता है, जिससे कि हर टाइमलाइन के गोकू, ब्लैक और जामासु निकलते हैं। अब क्या हर यूनिवर्स रोक पाएगा अलग अलग टाइमलाइन के गोकू, ब्लैक और जामासु को? और क्या टाइम पे ठीक हो पाएगा वो लूप होल, जिसकी वजह से और बड़ा खतरा ना आए मल्टीवर्स पे? ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, हो सके तो नेक्स्ट पार्ट कुर्सी पे बैठ करके देखना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट देखने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा पूरी तरीके से।